मराठा लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज राजाओं के राजा इस रेजिमेंट की योद्धाओं के प्रेरणा स्रोत है। 1768 में स्थापित की गई रेजिमेंट हर साल 4 फरवरी को मराठा दिवस मनाती है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस दिन 1670 में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी ने मुगलों द्वारा जब्त किए गए मराठा किलों को फिर से हासिल करने के लिए अपने अभियान की शुरुआत की है। हमारे 5वें पुष्प है 22वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री के नायक प्रशांत जाधव, जिनका शौर्य स्वयं अपने वीर मराठों पूर्वजों के ही तरह था। इस वीर मराठा के बारे में हमसे अवगत कराने आ रहे हैं स्वप्निल पाटकर और वैष्णवी सामंत। मैं एनसीसी कैडेट्स और वैष्णवी सामंत से अनुरोध करती हूँ कि वे वीर गति प्राप्त नायक प्रशांत जाधव जी की वीर पत्नी को ससम्मान पूर्वक इस रणभूमि पर ले आए। Son of an army veteran, inclined to join the Indian Army like his father right from his younger days, Nayak Prashant Shivaji Jadhav, hailed from Gadinglaj Taluka in the Kolhapur district of Maharashtra. He joined the 22nd Battalion of the Maratha Light Infantry Regiment in the year 2014 at the age of 20. On 27 May 2022, Nayak Prashant Jadhav and 25 other soldiers were required to go from the transit camp in Partapur near Siachen to a forward location in sub-sector Hanif. The vehicle carrying the 26 soldiers was on its way. Unfortunately, it skidded off the road and fell into the Shok River. Nayak Jadhav and 6 other soldiers were fatally wounded and later succumbed to their injuries. Nayak Prashant Jadhav was a gallant and committed soldier who made the supreme sacrifice in the line of his duty. He is survived by his parents, 3 sisters, wife Srimati Padma Jadhav and daughter Niyati. Today we offer our highest respects to these courageous soldiers. I request Vaishnavi Samant to enlighten us with the saga of his courage. बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह युद्ध घोष है मराठा लाइट इन्फेंट्री का, भारतीय सेना की सबसे पुराने रेजिमेंट में से एक, जिसका इतिहास अगिनत बलिदानों और वीर गाथाओं से भरा हुआ है। आज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण कर मैं ऐसे ही एक वीर मराठा की गाथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। यह शौर्य गाथा है नायक प्रशांत जाधव जी की। आपका जन्म 19 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के गडिंग्लज तहसील में स्थित छोटे से गांव बसरगे में पिता नायक शिवाजी जाधव और माता श्रीमती रेणुका जाधव के घर हुआ। आप 3 बहनों के सबसे छोटे भाई थे और सभी के लाडले थे। अपने पिता और घर के अन्य पुरुषों के नक्शे कदम पर चल आप हमेशा से भारतीय सेना में जाने के लिए इच्छुक थे। आपने 10वीं तक की शिक्षा बसरगे तथा 12वीं कक्षा की पढ़ाई गडिंग्लज से पूरी की। इसी दौरान आपने अपने सेना में शामिल होने का सपना पूरा करने हेतु कठोर प्रयास किए और आपकी यह मेहनत रंग लाई। 15 सितंबर 2014 केवल 19 साल की उम्र में नायक प्रशांत जाधव 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही पद पर नियुक्त हुए। आपकी आर्मी ट्रेनिंग मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगांव कर्नाटक में हुई। वर्ष 2015 में सर्वश्रेष्ठ ड्रिल के लिए मानद कैप्टन केशवराव तालेकर पदक और ट्रॉफी से आपको सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग के दौरान कठिन परीक्षण के बाद आपकी पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई और उसके बाद कश्मीर में। 2 जनवरी 2020 को आपने पद्मा जी के साथ विवाह कर अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की और 20 जून 2021 को आपके घर एक नन्ही परी नियति का जन्म हुआ। इस दौरान आपकी पोस्टिंग गुजरात में हुई थी। अपने छोटे से नए परिवार के साथ कुछ महीने बिताते ही आपको लद्दाख में तैनात कर दिया गया। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है,
जिसका अधिकांश भाग 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यहाँ दुश्मन सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं बल्कि यहाँ का मौसम भी जानलेवा होता है। मई 2022 के दौरान नायक प्रशांत जाधव की यूनिट को कश्मीर के लद्दाख में तुर्तुक सेक्टर में तैनात किया गया था। विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग या छुट्टी से लौटने पर यूनिट में शामिल होने वाले सैनिकों को ट्रांजिट कैंप पर अपने आप को तत्कालीन मौसम के अनुकूल करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया के लिए 27 मई 2022 को नायक जाधव और 25 अन्य सैनिकों को सियाचिन के पास परतापुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ में एक आगे के स्थान पर जाना था। जब नायक जाधव और 25 अन्य सैनिकों को ले जा रहा वाहन रास्ते में था, तब अचानक वह सड़क से फिसल गया और शोक नदी में जा गिरा। वाहन 50-60 फीट की गहराई तक गिर गया और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना ने बचाव अभियान शुरू किया और घायल सैनिकों को परतापुर के एक फील्ड अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां लेह से सेना की सर्जिकल टीम भेजी गई। मगर नायक प्रशांत जाधव और 6 अन्य सैनिकों ने गहरी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। आज इस रणभूमि से हम उन सभी सैनिकों को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आप सभी को नमन। नायक प्रशांत जाधव एक बहादुर और प्रतिबद्ध सैनिक थे, जिन्होंने केवल 26 साल की उम्र में देश सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आपके परिवार में आपकी पत्नी, बेटी, माता पिता और 3 बहनें हैं। आज इस रणभूमि पर आपकी वीर पत्नी श्रीमती पद्मा जी और वीर बेटी नियति उपस्थित है। नायक प्रशांत जाधव जी, आपके साहस, वीरता और बलिदान के लिए केवल आपके गांव ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश द्वारा स्मरण किया जाएगा। भारत देश का प्रत्येक नागरिक आपका ऋणी है। आपको कोटि कोटि नमन। जय हिंद। आज रक्त तिलक का और भी एक महत्व है कि स्त्री जो है हमेशा सुवासिनी रहती है और उसका हर एक जगह पे उसके कार्य का सुगंध फैलता रहता है और ये हमेशा ही रहे। नियति बहुत ही प्यारी है और उसको भी हमारा ढेर सारा प्यार और इस वीर पत्नी को हमारा नमन। आज इन वीर पत्नी का सम्मान करने के लिए मैं अनाम प्रेम से बुलाना चाहती हूँ मिताली और मिलिंद प्रभु ने। ये शाल में लिपटे सद्गुरु वात्सल्य उनके साथ हमेशा ही रहे, यही सद्गुरु चरणों में प्रार्थना। मराठा लाइट इन्फेंट्री से यह शौर्य गाथा सुनते सुनते मुझे कवि भूषण, जो राजाओं के राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे, उनके काव्य रचना से 2 पंक्तियां याद आई। कवि भूषण जी ने शिवा बावनी के नाम से काव्य रचना की थी। उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ सुनाने जा रही हूँ। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अर्थात अपनी चतुरंगनी सेना को वीर रस से सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण कर शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं।
इसी तरह मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान वीर रस से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम घोष करके युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं एनसीसी कैडेट्स और वैष्णवी सामंत से अनुरोध करती हूँ कि वीर पत्नी को उसे सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर लिए जाए।